गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन 1 की सेकंड वीडियो देखेंगे, संविधान क्यों और कैसे। टॉपिक है हमारा संविधान। जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिनका विवरण इस प्रकार है, यानी उनमें किन किन को कितने वोट मिले। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, निर्दलीय को 8 और शेष 7 जो दल थे उनको 7 वोट यानी मत प्राप्त हुए। 9 दिसंबर 1946 को इस दिन दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को यानी संविधान सभा का गठन हुआ था और इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे चियानंद सिन्हा। फिर जो हमारी बैठक हुई थी मुस्लिम लीग ने उसमें इस पहली बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि उसे बहुत कम जो वोट प्राप्त हुए थे, उसकी दलीय स्थिति कमज़ोर थी। फिर 9 दिसंबर के बाद 2 दिन बाद फिर से दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दूसरी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष होते हैं HC मुखर्जी। यानी अलग अलग जो सभाएं होती हैं उनके अलग अलग जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षों का गठन किया जाता है। उसके बाद है हमारी उद्देश्य प्रस्ताव होती हैं 13 दिसंबर को, जो संविधान सभा में पेश की जाती हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिन्हें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे सर्वसहमति से उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव में से ली गई थी, यानी जो मेन हमारा प्रस्तावना है जिसे हम पढ़ते हैं, तो उस प्रस्तावना को जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है उसे उद्देश्य प्रस्ताव में से लिया गया था। भारतीय संविधान के लक्ष्य, आदर्श व उद्देश्य इस प्रस्तावना में लिखे गए थे कि जो संविधान बनाया गया है उसमें क्या क्या लक्ष्य रखे गए हैं, क्या क्या उसके उद्देश्य हैं, वो सारे के सारे क्या प्रस्तावना में लिखे जाते हैं, उद्देश्य प्रस्तावना में लिखे गए, और वो हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें शामिल किए गए। इटली की घोषणा होती है। इटली कौन होता है, हमने पहले पढ़ा था, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होता है इटली। उसने फरवरी 1947 में इटली ने घोषणा की गई कि हम भारत को जून 1948 से पहले स्वतंत्रता देंगे, यानी आज़ाद कर देंगे। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1947 को इसी योजना में भारत का विभाजन निर्धारित किया जाता है। इसलिए इस योजना में पाकिस्तान की संविधान सभा की घोषणा हुई कि पाकिस्तान की अपनी एक अलग संविधान सभा होगी, और भारतीय संविधान सभा की जो सदस्य संख्या है, क्योंकि उसमें से मुस्लिमों को हटा दिया गया था तो उसे घटाकर 324 कर दी गई। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास कर दिया गया, जिस पर ब्रिटेन के जो सम्राट थे जॉर्ज सस्टम यानी 6, उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो इस प्रकार भारत का विभाजन होता है और भारत का जो संविधान है वो तैयार होता है। फिर होते हैं जो भारत की समितियां होती हैं, अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उसमें पहली समिति है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हैं। इसमें कुल 7 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो मेन है, पूछा जाता है कई बार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे प्रारूप समिति के। कृष्णाचारी ये खैतान थे से, और उसको पद से हटा दिया गया था, उसकी जगह इसको चुना गया। माधव राय BL राय की मृत्यु के बाद उसकी जगह लाए गए। गोपाल स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मुंशी और A कृष्ण अय्यर, ये 7 सदस्य थे, यानी 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। उसके बाद हमारी संघीय शक्ति समिति है, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की जो समिति होती है उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक परामर्श समिति, यानी अलग अलग समिति दी जाती संविधान की गठित की जाती हैं जो उन्हें परामर्श देती हैं, तो उसके भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संवैधानिक परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार जो हमारी संविधान सभा का था वो था BN राव।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के पहले जज भी BN राव थे। तदस्य या झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के थे PM मुंशी और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। नियम व कानून समिति, नियम व कानून समिति के राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान है वो बनकर तैयार हुआ। इस दिन संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने संविधान को अंगीकृत किया। जो सदस्यों की संख्या थी वो 284 थी, यानी दोनों 284 जो सदस्य थे इन्होंने संविधान को स्वीकार किया। इस दिन संविधान के जो अनुच्छेद 16 थे, 16 अनुच्छेद हैं संविधान के लागू कर दिए गए थे और भारत का संविधान आंशिक रूप से इस दिन लागू हो गया था। आंशिक रूप से हो गया था क्योंकि मैंने बताया था कि जब हमारा 26 जनवरी को संविधानता दिवस यानी लाहौर जो अधिवेशन थे उसमें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस मनाने के लिए नियत कर दिया गया था। इसलिए हमारे जो संविधान था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वर्तमान में जो हमारा संविधान दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारतीय संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 24 जनवरी को इसकी अंतिम बैठक होती है और इस दिन संविधान पर 284 सदस्यों ने संविधान की 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 2 प्रतियां इंग्लिश मीडियम में लिखी गई थी और 1 प्रति थी वो हिंदी मीडियम में लिखी गई थी। हैदराबाद जो रियासत है संविधान सभा में एक ऐसी रियासत थी जिन्होंने इसमें कोई भी सदस्य है वो नहीं भेजा गया था। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया था। 22 जनवरी 1950 को जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको संविधान सभा में सम्मिलित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे पढ़ें, आपके बाद फिर PDF भेजी जाएगी, उसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें साथ के साथ आप लर्न भी करें। धन्यवाद।